कुंभ में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की धर्म संसद शुरू। कहा, जहां भगवान राम का अवतार हुआ वहां हमें पूजा करने दी जाए। स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा, राम जन्मभूमि पर ना मुसलमान बैठा है ना कोई और। नरसिम्हा राव सरकार के वक्त से सरकारी जमीन है। स्वरूपानंद सरस्वती ने सीएम योगी को घेरा, पूछा सीएम बनने के बाद भी मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा, हमें पुतला नहीं चाहिए। स्वरूपानंद का मोदी सरकार पर भी निशाना। कहा, नोटबंदी से कुछ नहीं हुआ, विकास के नाम पर भोजन जहरीला और पानी अशुद्ध हुआ। कुंभ में 31 जनवरी से विश्व हिंदू परिषद की भी धर्म संसद। राम मंदिर का मसला होगा अहम। स्वामी रामदेव ने कहा, राम मंदिर मुद्दा जल्द हल होना चाहिए। राम ना वोट बैंक है और न ही राजनीतिक मुद्दा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, राम मंदिर केस का जल्द निपटारा हो, देश के लोगों को उम्मीद, अयोध्या में बनेगा मंदिर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की महिला से बदसलूकी, शिकायत करने आई महिला को सरेआम दिया धक्का। महिला से बदसलूकी पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। कर्नाटक के डीजीपी को जांच के निर्देश दिए। सिद्धारमैया ने बदसलूकी से किया इनकार। कहा, महिला बहन जैसी, 15 साल से जानता हूं। बीजेपी ने सिद्धारमैया पर कार्रवाई की मांग की। कहा, कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार की महिलाओं का सम्मान। कर्नाटक में फिर कांग्रेस जेडीएस गठबंधन में तकरार। सीएम कुमारस्वामी ने दी इस्तीफे की धमकी। कांग्रेस विधायक के सिद्धारमैया को सीएम बनाने वाले बयान से कुमारस्वामी नाराज। कांग्रेस विधायक को भेजेंगे नोटिस। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, केंद्र में सरकार आई तो हर गरीब को न्यूनतम आय की मिलेगी गारंटी। प्रयागराज में संगम तट पर लगे प्रियंका गांधी के पोस्टर। प्रियंका को बताया गंगा की बेटी। अमित शाह ने कांग्रेस पर ली चुटकी। कहा, बीजेपी के ओआरओपी का मतलब वन रैंक वन पेंशन, कांग्रेस के ओआरओपी का मतलब ओनली राहुल ओनली प्रियंका। अमित शाह ने जेएनयू के मामले पर भी घेरा। कहा, मोदी मेक इन इंडिया में लगे हैं, राहुल ब्रेकिंग इन इंडिया में लगे हैं। कांग्रेस के कार्यक्रम में कन्हैया कुमार और शैला रशीद को बुलाने पर विवाद। पार्टी के अंदर ही उठा विरोध। कांग्रेस के कार्यक्रम पर विवाद का दिखा असर। सूत्रों के मुताबिक भाषण देने वालों की लिस्ट से कन्हैया और शैला का नाम हटाया गया। मुंबई में शिवसेना की अहम बैठक। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में बिग ब्रदर की भूमिका में रहेगी शिवसेना। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सांसद मौसम नूर ने टीएमसी में शामिल हुए। ममता बनर्जी की मौजूदगी में ली सदस्यता। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू। चुनाव आयोग ने राज्यों को 28 फरवरी तक ट्रांसफर पोस्टिंग के दिए निर्देश। बजट सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 31 जनवरी को होगी मीटिंग। यूपी की योगी सरकार कल रचेगी इतिहास। पहली बार प्रयागराज कुंभ में होगी कैबिनेट बैठक। मीटिंग से पहले गंगा में डुबकी लगाएंगे योगी मंत्री अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर का भी दर्शन करेंगे। यूपी के मंत्री ओपी राजभर का अपनी सरकार से विरोध जारी। कुंभ में होने वाली कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होंगे। बिहार के नक्सलियों के तार पाकिस्तान से जुड़े। नवादा में मुठभेड़ के बाद बरामद कारतूस पाकिस्तान के हो सकते हैं। पीएम मोदी की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। पीएम मोदी कल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में छात्रों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। इस परीक्षा के तनाव से मुक्त करने होने का देंगे मंत्र। अमेठी की 5 विधानसभा में स्मृति ईरानी ने लगवाया मोबाइल थिएटर। लोगों को फ्री दिखाई जा रही है फिल्म उरी। एयरसेल मैक्सिस केस में पी चिदम्बरम और कार्ति को राहत। पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 फरवरी तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव को मिली जमानत। राबड़ी और तेजस्वी को भी बेल। इंडिया टीवी की खबर का असर। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्ज माफी में गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए। पुणे में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन का धरना। चीनी मिलों पर गन्ने की बकाया राशि नहीं देने का इल्जाम। राजस्थान के जालौर में कांग्रेस की बैठक के दौरान हंगामा। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर बरसाए लाठों से। यूपी के कुशीनगर में वायुसेना का लड़ाकू विमान जगुआर क्रैश हुआ। पायलट ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई। दिल्ली एयरपोर्ट से 33,51,000 की विदेशी करेंसी बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। जयपुर के स्कूल में बम की अफवाह से मचा हड़कंप। पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। मेरठ में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। गाजियाबाद के साहिबाबाद में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। जान का कोई नुकसान नहीं। फिरोजाबाद में बदमाशों ने दुकान में फायरिंग की। दुकान मालिक के पैसा मांगने पर चलाई गोली। हरियाणा के बल्लभगढ़ में दुकानदार को उधार पैसे वापस मांगना पड़ा महंगा। बदमाशों ने मिठाई की दुकान पर किया हमला। जम्मू कश्मीर के द्रास में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन। न्यूनतम तापमान -31.4 डिग्री सेल्सियस। भीषण ठंड में आईटीबीपी के जवानों ने दिखाया दम। 11,000 फीट की ऊंचाई पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की। ब्राजील में डैम टूटने से मरने वालों की तादाद 58 हुई। 300 लोग लापता। गरीबी खत्म करने में मोदी सरकार की योजनाएं कारगर। सर्वे के मुताबिक अत्यधिक गरीबी रेखा के नीचे सिर्फ 4% लोग हैं। भारतीय रेल के नाम एक बड़ी उपलब्धि। श्रीलंका में पहली बार दौड़ी भारत की डीएमयू ट्रेन। ऑस्ट्रेलिया के बाद टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को भी रौंदा। जीत की हैट्रिक लगाकर वनडे सीरीज पर कब्जा किया। भारत की शानदार जीत पर बोले सौरव गांगुली, टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर दुनिया में बेस्ट है। पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक की शूटिंग शुरू। मोदी का किरदार निभा रहे हैं विवेक ओबेरॉय।